एवरीवन, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर विद मेहर पर वेलकम कहती हूँ। आज जो टॉपिक कवर करेंगे हम लोग वो है दी सिक रोज बाय विलियम ब्लेक की पोएम है 9063 की। तो पोएम में क्या इस पोएम के 2 स्टैंजाज हैं और इसमें रोज को एड्रेस किया जा रहा है। विलियम ब्लेक ने रोज से को डायरेक्ट एड्रेस किया है। क्या कह रहे हैं? फर्स्ट स्टैंजा इसका क्या है? ओह रोज के हार्ट सिक, तुम बीमार हो गए हो। द इनविजिबल वॉर्म, एक अनदेखे, एक जो नजर नहीं आता उस भंवरे ने तुम्हें बीमार कर दिया है। दैट लाइज इन द नाइट दी हॉलिंग स्टॉर्म, जो कि रातों को उड़ता है और तूफानों में आता है। ठीक है, उस रोज ने तुम्हें बीमार कर दिया है। यहाँ पे जो रोज है उसको सिंबलाइज किया जा रहा है। लिटरेचर में जो रोज होता है उसको सिंबलाइज किया जाता है इनोसेंस से, प्योरिटी से, लव से। ठीक है, तो एक मासूम इनोसेंट गर्ल के माइंड से भी रोज को जो है वो सिंबलाइज किया गया है। ठीक है, और जो वॉर्म है उसको किस चीज से सिंबलाइज किया गया है? जेलेसी से, लस्ट, करप्शन, डिके, डेथ, डिस्ट्रक्शन और क्लेवर मैन, एक्सपीरियंस, अडल्टहुड, सेल्फिशनेस। ठीक है, इन सब चीजों से इसको सिंबलाइज किया गया है। यानी कि इसमें बताया ही जा रहा है कि एक तरफ तो इसका एक सिंपल मीनिंग ये है कि जो इनविजिबल वॉर्म है, जो रातों को उड़ता है, जो तूफानों में उड़ता है, उसने एक फूल को बीमार कर दिया है। ठीक है, ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में इन 1794 में, लेकिन इसको सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, तो जब रोज को सिंबलाइज किया गया है इनोसेंस से, तो वहां पे जो वॉर्म है उसको सिंबलाइज किया गया है एलिमेंट्स ऑफ इनोसेंस लॉस्ट। जो रोज है उसने अपनी प्योरिटी, अपनी इनोसेंट को खो दिया है। किसकी वजह से? एक, जिसकी वजह से वो, यानी अ, जो फूल है उसको सिंबलाइज किया जा रहा है इनोसेंस से, और वहीं पे जो वॉर्म है उसका हम ये एक्सपीरियंस करते हैं कि जो वॉर्म है उसने फूल की जो इनोसेंस है, उसकी जो प्योरिटी है, उसको लॉस्ट कर दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से वो बीमार हो गया है। यानी इसका एक और मीनिंग निकलता है कि जब कोई इंसान बचपन से अडल्टहुड में जाता है तो वो भी अपनी इनोसेंट लॉस्ट कर देता है, अपनी इनोसेंस को खो देता है। जो इनोसेंस बचपन में होती है, चाइल्डहुड में होती है, वो जब अडल्टहुड में इंसान जाता है उसकी इनोसेंस खत्म हो जाती है। और इसका एक और, ठीक है, तो इसका एक और मीनिंग भी हम ले सकते हैं, क्योंकि इसमें क्लियरली कोई भी मीनिंग नहीं बताया विलियम ब्लेक ने, तो हम इसके जो हिडन मीनिंग्स हैं उनको हम देख सकते हैं कि जब कोई इंसान बहुत ही एक्सपीरियंस्ड फेज में जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी, डिफरेंट वाइसेस की वजह से, डिफरेंट प्रॉब्लम्स की वजह से वो डिफरेंट टाइप के एक्सपीरियंसेस करता है, तो उस वजह से भी उसकी जो प्योरिटी, उसकी जो इनोसेंस होती है ना, वो लॉस हो जाती है। ठीक है, स्टैंजा में तीन चीजें इसमें बताई गई हैं। एक क्या है? डायरेक्ट एड्रेस किया है। एक इनविजिबिलिटी ऑफ वॉर्म बोली गई है, बताई गई है, और ये क्या है? नाइट एंड स्टॉर्म इमेजरी है। ठीक है, ये तीन चीजें इसमें बताई गई हैं फर्स्ट स्टेंजा में। क्या है? द पोएम बिगिंस विद डायरेक्ट एड्रेस टू द रोज, इमीडिएटली पर्सोनिफाइंग इट एंड क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ इंटीमेसी एंड अर्जेंसी। ठीक है, तो जो डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है रोज को, यानी ओ रोज दाउ आर्ट सिक, ए फूल तुम बीमार हो गए हो। ठीक है, इसमें वो एक पर्सोनिफिकेशन बताई गई है। ठीक है, इमीडिएटली पर्सोनिफाई कर रहा है सेंस ऑफ इंटीमेसी और अर्जेंसी को। सेकंड, इसमें जो सेकंड लाइन में क्या बोला गया है? दी इनविजिबल वॉर्म। ठीक है, इनविजिबिलिटी ऑफ वॉर्म क्या शो कर रही है? सजेस्ट कर रही है हिडन डेंजर को, अनसीन फोर्सेस को एट वर्क। ठीक है, अनसीन फोर्सेस को इंडिकेट कर रही है और हिडन डेंजर को कर रही है, एम्फसाइजिंग द थीम ऑफ डिसीट एंड सीक्रेसी। क्लियर? और थर्ड एंड फोर्थ लाइन में क्या बताया जा रहा है? दैट फ्लाइज इन द नाइट इन द हॉलिंग स्टॉर्म। ठीक है, कि नाइट एंड स्टॉर्म की जो इमेजरी दी जा रही है, क्या है उसमें? क्या मेंशन किया जा, इसमें क्या है? द मेंशन ऑफ नाइट एंड हॉलिंग स्टॉर्म सेट्स अ डार्क एंड ominous टोन इंडिकेटिंग टर्मोइल एंड क्योस। ठीक है, ये एक जो रात का मंजर है वो एक तबाही और हंगामे को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट इसका सेकंड स्टेंजा है, ही फाउंड आउट दाई बेड, उसने अपना बेड ढूंढ लिया है, ऑफ क्रिम्सन जॉय एंड हिज
डार्क सीक्रेट लव डज दाई लाइफ डिस्ट्रॉय, और उसका जो डार्क सीक्रेट था उसकी वजह से क्या उसकी जिंदगी तबाह हो गई। ठीक है। इसमें सेकंड स्टेंजा में सेकंड स्टेंजा की फर्स्ट रो में कहा जा रहा है कि ही फाउंड आउट दाई बेड, कि वॉर्म को जो है वो अपना बेड मिल गया है। यानी जिस तरह कोई इंसेक्ट्स होते हैं वो जब किसी फूल पर बैठ जाते हैं तो यानी वो फूल उनका बेड होता है, किसी भी इंसेक्ट का, किसी भी वॉर्म का, किसी भी जो रेप्टाइल्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, उनके उनका वो बेड होता है, उनको उनके लिए वो बेड का ही काम करता है। ठीक है। क्रिम्सन क्रिम्सन इंडिकेट करता है रेड कलर को, कलर ऑफ सिन को, एसोसिएटेड विद ब्लड, शेम। ठीक है। ये जो क्रिम्सन जॉय है ये इस चीज को इंडिकेट करता है। ओके, क्लियर। यानी जो इंसेक्ट है उसको अपना फूल मिल गया है, अपना बेड मिल गया है उस पे, और वो फूल किस कलर का है, वो है रेड कलर का, यानी उसका बेड रेड कलर का है। और वो सेकंड इसका जो मीनिंग लिया जा सकता है वो ये है कि एक जो क्लेवर मैन है उसने डिस्ट्रॉय कर दी है एक इनोसेंट गर्ल को, उसकी जो इनोसेंस थी, उसकी जो वर्जिनिटी थी, उसकी जो हैप्पीनेस थी, उसकी जो प्योरिटी थी, उस चीज को उसने स्नैच्ड कर लिया इन द नाइट। उसकी जो सेल्फिश लव था उसके लिए। ठीक है। तो जिसकी वजह से अब जो वो रोज है वो इंडिकेट कर रहा है एक इनोसेंट गर्ल को जो कि सिक है। ठीक है। यानी एक क्लेवर मैन ने डिस्ट्रॉय कर दिया एक इनोसेंट गर्ल की वर्जिनिटी, उसने स्नैच कर ली उसकी हैप्पीनेस, उसकी वर्जिनिटी, उसकी उसकी इनोसेंस, उसकी प्योरिटी, उस चीज को उसने इन द नाइट। ठीक है। अपने सेल्फिश लव की वजह से। ओके, तो जिसकी वजह से वो लड़की बीमार हो गई है। ठीक, क्लियर।